मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में दूसरी मेथड की। पहली मेथड हमारी क्या थी? वेरिएबल सेपरेबल मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या था? जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो तो वहां पे वेरिएबल सिर्फ दो वेरिएबल थे, एक्स और वाई, दोनों को सेपरेट करने का काम करना था पहले। बाद में इंटीग्रेशन अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते थे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते थे। और कई बार अगर इनिशियल कंडीशन दी हुई हो तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेते थे। यहां भी इस मेथड में भी जनरल सॉल्यूशन अगर हमने फाइंड कर लिया तो बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए तो वही मेथड है। ओके, वही मेथड है। हमें इनिशियल कंडीशन हमारे पास होगी, वो x और y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू वापस जनरल सॉल्यूशन में रख दो तो वो हमें मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन इनिशियल कंडीशन। अभी जो मेथड की बात करने वाले हैं वो मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो पहले मैं बात करूंगा होमोजीनियस फंक्शन की। ओके, होमोजीनियस फंक्शन बाद में मैं बात करने वाला हूं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सपोज हमारे पास दो या तीन फंक्शन है, मैं फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं। सपोज f1 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन सपोज इस टाइप का है f2xy। ओके, f2xy इक्वल टू x प्लस y। ओके, दूसरा फंक्शन कौन सा है? सिर्फ x प्लस y वाला। ओके, तीसरे फंक्शन की बात करता हूं मैं, f ऑफ 3xy इज इक्वल टू tan ऑफ y अपन x। और जो 4 नंबर का फंक्शन है वो है f ऑफ 4xy इज इक्वल टू sin x प्लस cos y। ये मैंने टोटल 4 फंक्शन की बात की है। अब क्या करने वाला हूं? तो यहां पे x की जगह पे मैं आपको होमोजीनियस फंक्शन क्या है वो मैं समझाता हूं। ओके, x की जगह पे मैं कोई नया वेरिएबल लैम्बडा x और y की जगह पे क्या रख देता हूं? लैम्बडा y। ओके, नाउ आई सब्स्टिट्यूट x as lambda x and y as lambda y. Now see here, now replace x and y as lambda x and lambda y. ओके, x और y की जगह पे मैं रिप्लेस कर देता हूं लैम्बडा x और लैम्बडा y। तो ये चारों फंक्शन में क्या चेंजेस होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे पहला जो फंक्शन है f ऑफ 1 लैम्बडा x लैम्बडा y, मतलब x की जगह पे मैंने लैम्बडा x रखना है, y की जगह पे लैम्बडा y रखना है। तो x स्क्वायर दैट मींस लैम्बडा x होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा y होल स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों टर्म को अगर हम दे दें तो लैम्बडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर y स्क्वायर, तो इन दोनों टर्म में से लैम्बडा स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हिच इज सेम एज f1 xy। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्बडा स्क्वायर f1 x y।
ओके चलो दूसरे फंक्शन की बारी है। ये पहला फंक्शन तो हमारा खत्म हो गया। दूसरे फंक्शन की बारी। दूसरा फंक्शन है f2, x की जगह पे लैम्बडा x और y की जगह पे लैम्बडा y इज इक्वल लैम्बडा x प्लस लैम्बडा y। नाउ लैम्बडा कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म, देन इन ब्रैकेट अगर यहां से लैम्बडा को कॉमन निकाल देते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस y। तो यहां पे लैम्बडा ब्रैकेट x प्लस y, बट x प्लस y सेम एज f2xy। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लैम्बडा रेज़ टू 1 f2xy। दोनों फंक्शन को किस फॉर्म में लिखा मैंने? अगर x की जगह पे लैम्बडा x और y की जगह पे लैम्बडा y को रिप्लेस करते हैं तो यहां पे कैसा फॉर्म मिल गया? लैम्बडा रेज़ टू सम पावर, और जो हमारा फंक्शन था f1 और यहाँ पे f2 बिल्कुल वैसा ही फंक्शन हमें वापस मिल गया। ओके चलो f3 की बात करते हैं। f3 में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। f3 तो यहां पे मैं लिखता हूं f3 लैम्बडा x लैम्बडा y इज इक्वल टू 10। y की जगह पे आएगा लैम्बडा y, x की जगह पे आएगा लैम्बडा x। तो लैम्बडा हो जाएगा कैंसल, तो यहां पे हमारे पास रह जाएगा 10 y डिवाइड बाय x, वापिस वही फंक्शन आ गया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लैम्बडा रेज़ टू 0 f3 x y। ये तीनों फंक्शन को हमने कैसे लिखा? देखो तीनों फंक्शन में अगर x और y की जगह पे लैम्बडा x और लैम्बडा y को रिप्लेस करते हैं तो हमें कैसा फॉर्म मिलता है? लैम्बडा रेज़ टू सम पावर इनटू फंक्शन। ओके चलो f4 की बात कर लेता हूं मैं यहां पे। तो f4 लैम्बडा x लैम्बडा y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है हमारा? sin x प्लस cos y। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं sin x की जगह पे लैम्बडा x, y की जगह पे लैम्बडा y। sin लैम्बडा x प्लस cos लैम्बडा y। तो यहां से लैम्बडा को हम कॉमन निकाल सकते नहीं है, तो इसको हम ऐसे फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? लैम्बडा रेज़ टू n f4 xy, ऐसे फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो तो उसमें x की जगह पे लैम्बडा x रख दो, y की जगह पे लैम्बडा y रख दो, और लैम्बडा रेज़ टू सम पावर उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं और वापिस वो फंक्शन ला सकते हैं। तो उस टाइप के फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन बोल सकते हैं। मतलब इसके डेफिनेशन क्या हो? लिखता हूं यहां पे a function f of xy, capital F of xy is said to be homogeneous function, to be homogeneous function of degree n, डिग्री याद रखिएगा, ऑफ डिग्री n। ओके डिग्री कितनी है? n। तो पहला जो फंक्शन है उसकी डिग्री कितनी आएगी? 2। जो दूसरा फंक्शन है उसकी डिग्री आएगी 1, और जो तीसरा फंक्शन है उसकी डिग्री आएगी 0। ओके अब डिग्री n इफ कैपिटल F of xy, if f of xy is equal to lambda raised to n f of, sorry यहां पे f of lambda x lambda y is equal to f of lambda x lambda y is equal to कैसे लिख सकते हैं? lambda raised to n f of xy for any non-zero, for any non-zero
कांस्टेंट लैम्बडा। ओके, तो ये जो हमारा लास्ट फंक्शन है उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तो है लेकिन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, खास याद रखिएगा। ओके, अगर आपको इस मेथड से अच्छा नहीं लगता तो दूसरी मेथड भी है, लेकिन ये बहुत ही इजी मेथड। ये जो मेथड मैंने बताया आपको कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से x की जगह पे लैम्बडा x, y की जगह लैम्बडा y रख दो और पूरे फंक्शन में जो जहां भी लैम्बडा रेस टू सम नंबर उसको कॉमन निकाल दो, तो वापिस हमें वो फंक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है वो दिखना है। अगर फंक्शन मिलता है तो उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोल सकते हैं, और उसकी डिग्री कितनी, तो लैम्बडा का जो पावर है उतनी डिग्री होगी। चलो दूसरी बात, जो पहला फंक्शन है उसकी बात करता हूं। देखो यहां पे f1 xy और फंक्शन हमारा है x² + y²। चलो ये फंक्शन में जितनी भी टर्म है उस टर्म की डिग्री निकालो। तो यहां पे इस टर्म की डिग्री क्या है, x², मतलब यहां पे ये जो पहली टर्म है उसकी डिग्री आएगी 2, जो दूसरी टर्म है उसकी डिग्री भी कितनी आएगी, 2। ओके, अगर x इंटू वाई है, सपोज अगर x इंटू वाई है तो ये टर्म की डिग्री कितनी आएगी, इसकी डिग्री भी 2। कैसे, जितने भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की डिग्री देख लो। तो यहां पे x है उसकी डिग्री है 1, y की डिग्री है 1, तो दोनों का समेशन करना है, ठीक है। तो ये पूरे टर्म है उसकी डिग्री आएगी 1 + 1 2। अगर ये टर्म में ऐसा लिखा है x² × y, तो x की डिग्री है 2, y की डिग्री 1 है, ये तो ये पूरे टर्म की डिग्री आएगी 3, 2 + 1। ओके, तो इसकी डिग्री हमने निकाल दी है 2। तो यहां से x² से मल्टीप्लाई करो और x² से डिवाइड कर लो। तो यहां से मैं x² से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर डिवाइड करता हूं तो x² / x², दैट इज 1, और यहां पे क्या है y² / x², तो इसको मैं लिख सकता हूं y / x²। तो ये जो है 1 + y / x², तो उसका एक नया फंक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं x² × g ऑफ y / x, g1 y / x। तो यहां पे मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। कौन सा वेरिएबल, y / x वाला, ठीक है। चलो उसको दूसरी और एक तरीके से लिख सकते हैं, f1xy = x² + y²। तो यहां से आप y² से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो y² से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करता हूं तो x² / y², दैट मींस x / y² + 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y² × h1 x / y। तो ये देखो एक ही फंक्शन में एक नया वेरिएबल यहां पे है y / x, यहां पे वेरिएबल आ गया है x / y। अगर y² से और y⁻n से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है तो वेरिएबल कौन सा आता है, x / y। याद रखो, अगर x⁻n से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वेरिएबल आता है y / x, ठीक है। चलो दूसरा फंक्शन है उसमें भी देख लेते हैं। तो दूसरा फंक्शन हमारा है f2xy सिर्फ x + y है, मतलब दोनों टर्म की डिग्री सिर्फ कितनी है, 1। तो यहां पे हम बात करेंगे x की, तो x से मल्टीप्लाई किया और अगर x से डिवाइड करते हैं तो यहां पे 1 + y / x = x⁻1 × g2y / x। ओके, g2y / x। और अगर यहां से हम y से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो y यहां पे क्या आ जाएगा, y से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो x / y +,
मतलब यहां पे रहेगा y1 G2 सॉरी H2 x अपन y। ओके, H2 x अपन y। तो यहां पे भी जो दूसरा फंक्शन है, यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जितनी भी डिग्री है, अगर यहां पे डिग्री कितनी है 1, तो x1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या फिर y1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो आप। ओके, चलो अभी तीसरे फंक्शन की भी बात करने वाले हैं। चलो तीसरे फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, f3xy, f3xy। तो यहां पे क्या है 10, और यहां पे है 10 फंक्शन है, और y/x है, तो y/x के फॉर्म में ये ऑलरेडी है ही। ओके, y/x के फॉर्म में अगर है ये, देखो तो यहां पे मैं लिख सकता हूं x0 और यहां पे g3 y/x। देखो सारे ये तीनों जो होमोजीनियस फंक्शन है उसको मैंने कैसे लिखा, तो पहले मैंने जो फंक्शन था उसकी डिग्री निकाल दी और उसको x² या फिर y² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो मुझे कैसा मिला फॉर्म, x² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मिला y/x वेरिएबल वाला एक नया फंक्शन। अगर y² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो x/y वाला एक नया फंक्शन, और यहाँ पे x² y² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है पहले फंक्शन, दूसरे में सिर्फ x और y से, तीसरे में कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी y/x वाली एक ही टर्म है, तो ये फंक्शन ऑलरेडी y/x के टर्म में है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं x⁻⁴। तो अगर किसी फंक्शन को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं f1xy इज इक्वल टू x⁻n g/y/x, या फिर y⁻n h/x/y, तो इसको भी हम होमोजीनियस फंक्शन बोल सकते हैं, और उसकी डिग्री कितनी होगी, यहां पे जो x² y² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये जो पहला फंक्शन है उसकी डिग्री होगी 2, ये जो दूसरा फंक्शन है उसकी डिग्री रहेगी 1, और तीसरे फंक्शन की डिग्री 0 आने वाली है। तो यहां पे ये भी मैं लिख लेता हूं, देखो अ फंक्शन f(x_y), अ फंक्शन a capital f(x_y) is a homogeneous function of degree n if we write f(x_y) is equal to, कैसे फॉर्म में f(x_y) is equal to x⁻n, ओके, x⁻n g/y/x, और दूसरा फॉर्म कौन सा है y⁻n h/x/y, y⁻n h/x/y। ओके, तो इसको होमोजीनियस फंक्शन बोल सकते हैं अगर ऐसा कुछ बात हुई तो। ओके, अब बात कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो यहां पे मैं टाइटल लिख लेता हूं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस बोल सकते हैं, ये मैं लिख लेता हूं
a differential equation, a differential equation of the form of the form dy by dx is equal to f of x y। अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा फॉर्म तो जनरल होता ही है, लेकिन इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, तो is said to be homogeneous, is said to be homogeneous if जो फंक्शन है, if f of x y is a homogeneous function, is a homogeneous function of degree 0। याद रखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, लेकिन जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन अगर होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। अगर 0 डिग्री वाला होमोजीनियस फंक्शन है ये, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। खास याद रखो, डिग्री कितनी है, डिग्री 0 है। ओके, डिग्री 0 खास याद रखिएगा। dy by dx is equal to f of x y is said to be homogeneous differential equation if f of x y is a homogeneous function of degree 0। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो जो जनरल सॉल्यूशन है इसका, जनरल सॉल्यूशन उसकी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मेथड फॉर सॉल्यूशन, मेथड। ओके, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो है ही, dy by dx is equal to f of x y, इसको मैं लिख सकता हूं g of y अपन x। ओके, तो इसकी डिग्री तो 0 रहने वाली है, तो यहां पे जो x की पावर आएगी वो हमेशा 0 रहेगी। तो जो फंक्शन है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, g of y अपन x। अब देखो, यहां पे कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अगर f of x y को g of y अपन x के सिवाय दूसरे कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, h of x अपन y, तो वहां पे भी सेम मेथड रहेगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम एज्यूम करने वाले हैं, सपोज y अपन x, सपोज y अपन x इज इक्वल टू कोई नया वेरिएबल v। ओके, और यहां पे अगर आप h of x अपन y, h of x अपन y के फॉर्म में लिखते हो, तो x अपन y इज इक्वल टू नया वेरिएबल v एज्यूम कर लो। ओके, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 भी बोल देता हूं। चलो अब क्या करेंगे यहां पे, तो यहां पे इनडायरेक्टली क्या किया मैंने, y अपन x की जगह पे एक नया वेरिएबल v को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, चलो अब यहां पे y को सब्जेक्ट बना देता हूं, तो यहां पे हमें मिल जाएगा y इज इक्वल x इंटू v। तो यहां पे तो y अपन x की जगह पे v हम लिख देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, dy अपन dx का। तो यहां पे y इज इक्वल टू x इंटू v है, तो डेरिवेटिव कर लो दोनों साइड। तो dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x is 1 at that time v as it is, plus now x as it is, derivative of v with respect to x which is dv by dx। तो dy by dx की जगह पे क्या लिखेंगे हम, v plus x dv by dx। I put this value in equation number 1। जो 1 हमारा है वहां पे मैं dy by dx और y अपन x दोनों की वैल्यू रखने वाला हूं। ठीक है, देख लो भी,
Therefore 1 implies dy by dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, v प्लस x इंटू dv by dx इज इक्वल टू g ऑफ y अपन x की जगह पे g ऑफ v। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें वेरिएबल था y अपन x और उसकी जगह पे मैंने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है और वो है v। अब हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला उसमें दो वेरिएबल है, कौन से, x और दूसरा वेरिएबल है v। तो पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को x और v या फिर y और v के फॉर्म में लाना है। अगर आप x अपन y के फॉर्म में लिखते हो तो ये जो इक्वेशन है वो y और v की फॉर्म में आएंगे। ओके, अब क्या करने वाले, तो अब पहली मेथड, मतलब पहली मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहां पे v और x दोनों को सेपरेट करना है, कैसे, तो ये जो v है उसको ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं, तो x इंटू dv by dx इज इक्वल टू g ऑफ v माइनस। ओके, तो ऑपोजिट साइड पे सिर्फ v की टर्म रह गई, तो यहां पे क्या करेंगे, dv अपन ये पूरी टर्म को यहां पे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, तो g ऑफ v माइनस इज इक्वल टू dx बाय x और दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हमें आंसर मिलेगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो आंसर x और y की टर्म में रहने वाला है। आंसर x और y की टर्म में रहने वाला है। तो इसको सॉल्व कर दो तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। बाद में क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में v की जगह पे y अपन x रखने वाले हैं। ओके, तो यहां पे ये इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन if we replace v is equal to y by x। ओके, अगर v की जगह पे y अपन x को रख देते हैं तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, if we replace v by y अपन x और v is equal, चलो मैं लिख लेता हूं v by y अपन x। ओके, तो ये हमारी मेथड कंप्लीट हो चुकी है। अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, बहुत ही इजी मेथड है लेकिन लेंथी है। यहां से तो आपको पता चल गया होगा कि यहां पे तो सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल है, लेकिन इस मेथड में इंटीग्रेशन का काफी कुछ यूज होने वाला है, काफी सारे आइडियाज का हम यूज करेंगे। ठीक है, लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं, अगले लेक्चर में कुछ एग्जांपल की बात करेंगे। ओके।